Okay friends, today we are going to start with a new chapter. Okay, so this is chapter number 5, microbes in human welfare. Alright, so what we are going to talk about today is the use of microorganisms or the use of microscopic organisms in human welfare. Okay, how they are useful to us and how they are beneficial to us. Alright, so what are microbes? Okay, what is the meaning of what is the definition of a microbe? Microbes coming from the word micro, okay, which means a very small or a very tiny organism. ऐसा कोई जंतु जो बहुत ही छोटा है. बहुत ही छोटा means what? जो which you cannot see with your normal eyes. आप अपने आँखों से उनको देख नहीं सकते हो. You need to have a microscope, okay, or you need to have some magnification. आपको उसको बड़ा करके only then you will be able to see that organism, okay. So any organism that comes in this category, so microscopic, we call them microscopic, मतलब जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हो. सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स. ऑलराइट, अभी इस कैटेगरी में व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम इनटू दिस कैटेगरी? ओके, यू हैव एल्गे. नाउ एल्गे जो है वो बड़े भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एल्गे जो यूनिसेल्युलर है, विच इज गॉट ओनली वन सेल, ओके, एंड विच कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. आप उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते हो. देर आर सम एल्गे विच आर क्वाइट बिग, जिसका वेजिटेटिव जो सेल्स रहते हैं दे आर वेरी बिग एंड यू कैन सी देम नॉर्मली, ओके, विथ योर नॉर्मल नेकेड आइज. बट वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक एल्गेज, ओके, विच आर यूनिसेल्युलर इन नेचर. सो यू हैव योर एल्गेज, you have your bacteria, okay, you have your fungi, fungal cells. Fungal cells also the same thing applies as algae. You have some fungi which are very large, which you can see with your naked eyes. We are talking about the microscopic fungi which you cannot see normally, ठीक है. Also fungi के लिए you have something which is known as a fruiting body, जो हम लोग देखेंगे बाद में, which can be easily seen. जैसे mushrooms हैं, okay, those can be easily very clearly seen even without the aid of the microscope. We are talking about the vegetative cells of the fungi, okay. So these are microscopic organisms and what are we going to study today? We are going to study कि ये जो छोटे छोटे organisms हैं ये हमारे काम कैसे आते हैं. How are they used in human welfare, okay. So do you think that these organisms can be used for our welfare? हम लोग normally ये सोचते हैं कि the first thing we think of when we think of bacteria, when we think of viruses, when we think of fungi is we think of falling sick, है ना. बीमारी के बारे में सोचते हैं. Yes or no? कि आप बीमार पड़ गए, you got a viral infection, flu हो गया, fever हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, है ना. हम पहले वही सोचते हैं. बट नहीं, दैट इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके. द अदर एस्पेक्ट जो दूसरा पहलू है दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट और सदियों से चली आ रही है. ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें दीज वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पिंग अस आउट एवरी डे, ओके. तो वी आर गोइंग टू सी सम एस्पेक्ट्स जहाँ पे ये कैसे हमको हेल्प करते हैं, घर से लेके इंडस्ट्री तक and certain other general applications. We are going to see how these organisms are helping us, what are the processes, and we have to remember in this chapter you have to remember the names of some very important organisms and either the product और द प्रोसेस दैट दे आर एसोसिएटेड विद, ठीक है. तो ये चैप्टर में आपको थोड़ा मेमोराइजिंग है. यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कोई बात नहीं, द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर वेरी सिंपल, ओके. सो वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू फिगर आउट एंड रिमेंबर, ठीक है. सो लेट अस टॉक अबाउट द फैक्ट दैट हाउ आर माइक्रोब्स यूजफुल टू अस. सबसे पहली बात यह है कि माइक्रोब्स आर यूबिक्विटसली फाउंड और दे आर फाउंड एवरीवेयर, ओके. सो माइक्रोब्स आर जनरली फाउंड इन ऑल एनवायरनमेंट्स, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर फाउंड इन ऑल एनवायरनमेंट्स. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ऑल एनवायरनमेंट्स, ओके. हमारी जो सराउंडिंग सॉइल है, हमारा जो एयर है, हमारा जो बायोस्फीयर है, इन शॉर्ट, ओके, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच सराउंड्स आवर अर्थ, उसमें हर लेयर में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके. वेदर यू टॉक अबाउट वाटर और यू टॉक अबाउट योर सॉइल और यू टॉक अबाउट एयर, ओके. आपके जितने भी प्लांट्स हैं ऑन द सर्फेसेस ऑफ प्लांट्स, ओके, ऑन द सर्फेसेस ऑफ आवर बॉडी, surface of our bodies, okay,
ये जितने भी माइक्रो एनवायरनमेंट्स हैं या जितने भी एरियाज हैं, यहाँ पे सब जगह पे यू विल फाइंड सम और द अदर माइक्रोब्स. ओके, सो देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच आर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज. ओके, बैक्टीरिया, algae, फंजाई, वायरसेस एट्सेट्रा विच आर यूबिक्विटसली प्रेजेंट, मतलब वो हमेशा रहते ही हैं. दे आर ऑलवेज देयर. ओके, नाउ बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर, दे आर एन ईजी सोर्स. यस और नो, जो चीज़ आपको वेरी रेगुलरली मिल जाती है वो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, इफ़ इट इज़ अ वेरी रेयर ऑर्गेनिज्म, तो उसको किसी भी प्रोसेस में यूज़ करना ईजी नहीं है. येस और नो. सो द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट पैरामीटर दैट हेल्प्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू हेल्प अस बी यूजफुल टू अस इज़ द फैक्ट कि वो हर जगह पाए जाते हैं, ईजिली पाए जाते हैं, ईजिली ग्रो होते हैं, दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, दे हैव वेरी गुड ग्रोथ रेट्स, और मिनिमम न्यूट्रिशन में वो सस्टेन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दे बीइंग यूजफुल टू अस.